हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपको आपकी अपनी क्लासेस प्रणाम क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके बीच बायोलॉजी की तीसरी क्लास लेके उपस्थित हुआ हूँ। देखते हैं इसमें आगे क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका एक्सप्लेन और डिस्कशन करेंगे, आप करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। बायोलॉजी इसका मतलब होता है जीव विज्ञान। इसका मतलब होता है जीव विज्ञान। दोस्तों, देखते हैं हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया है। तो हम लोगों ने केंद्रक यानी न्यूक्लियस तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो पढ़ तो लिया था मैंने क्रोमोसोम तक, लेकिन आज फिर क्रोमोसोम से हम स्टार्ट करेंगे। इसको देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रोमोसोम। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये कौन सा है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का हम डिस्कशन पिछली क्लास में कर चुके हैं। यहीं से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को याद आए कि हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम है, इसको हिंदी में भी क्रोमोसोम ही कहते हैं। तो उसके बाद इसका जो डिस्कवर है, इसकी खोज किसने की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कौन था? क्रोमोसोम was discovered by कौन था? वार्डायर। ये एक पॉइंट हो गया। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या हमने बताया था आप लोगों को कि जो डीएनए होता है इसकी एक साइकिल चलती है। क्रोमोसोम, डीएनए, उसके बाद जीन, डीएनए, क्रोमोसोम। अब देखते हैं जीन जो डीएनए है, डीएनए पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसको किसने खोजा था इसके बारे में बात कर लेते हैं। डीएनए को डिस्कवर्ड बाय वाज डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक बात किया था। अब जो जीन है, जीन की खोज किसने की? जीन खोज किया था, जीन वाज डिस्कवर्ड बाय जॉनसन। देखो, याद रखने का तरीका ऐसा जीन है, जीन जैसे जीन होता है, जिसे जीन होता है जैसे जॉनसन, दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग एक ही है। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। दोस्तों, आगे देखते हैं। जो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एनिमल में, मैन में, अदर एनिमल में
डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्रोमोसोम कैसे कितने टाइप के होते हैं, कितने कितने नंबर होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखते हैं, देखो जो ह्यूमन बॉडी में है ना, ये दूसरा पॉइंट है, ह्यूमन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन कितना होता है? 46। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन 46 होता है। और इसके बाद बात कर लेते हैं पेयर ऑफ। देखो ये तो 46 है, तो ये क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन ये पेयर में होते हैं। किसमें होते हैं? पेयर। पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन कितने होते हैं? 23। नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन 23 होते हैं। 23 पेयर होते हैं। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं जो आपका जो थर्ड पेयर क्रोमोसोम है, ये जो 23rd पेयर क्रोमोसोम है ना दोस्तों, ये ह्यूमन के अंदर मेल फीमेल के बारे में बताता है कि तो 22 जो क्रोमोसोम होते हैं वो सब में सेम होते हैं। जो 22 क्रोमोसोम होते हैं सब में सेम होते हैं। उससे आप ये नहीं बता सकते हो कि ये एम्ब्रियो के अंदर आपका लड़का या लड़की है, यानी बॉय या गर्ल है। जो 23rd पेयर क्रोमोसोम होता है ये आपको बताता है कि आप लड़का है कि लड़की है। इसी से मेल फीमेल का पता चलता है। दोस्तों अब फिर आगे देख लेते हैं, आगे क्या है अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को हम जीन की सवारी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम को जीन की सवारी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो क्रोमोसोम होता है ना, जो जीन होते हैं, जैसे हमारे जो फादर में जो लक्षण थे वो हमारे में आ गए हैं, जो हमारे लक्षण हैं वो हमारे बच्चों के अंदर जाएंगे। जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र जो लक्षण होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं? जीन के माध्यम से। कौन करता है? क्रोमोसोम। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 23rd क्रोमोसोम डिटरमाइंड 23rd क्रोमोसोम डिटरमाइंड 23rd पेयर क्रोमोसोम डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्सुअल। क्या होगा? 23rd पेयर क्रोमोसोम जो सेक्सुअल है, मेल फीमेल को डिस्क्राइब करता है। क्या लिखेंगे? 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेक्सुअल डिटर्मिनेशन क्लियरली सेक्सुअल डिटर्मिनेशन। सो दोस्तों ये हमने आपको बताया है क्रोमोसोम के बारे में। अब देखते हैं जो 24th नंबर देख लेते हैं, पॉइंट क्या बन सकता है। जो बॉयज में सिम देखते हैं, जो हमारा बॉयज है और गर्ल है, इसमें देखते हैं कैसे हम देखते हैं। देखो
22 पेयर तो सेम होते हैं सब में, 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं हर मेल फीमेल बॉयज और गर्ल में। बस अंतर कहाँ पे होता है कि यहाँ पे एक्स एक्स वाई होता है और यहाँ पे एक्स 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 होता है, सॉरी यहाँ पे जो होता है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे एक्स वाई होता है और यहाँ पे एक्स एक्स होता है। सो दोस्तों आज हम इसके बारे में क्रोमोसोम के बारे में आपको बता के पिछली क्लास को कंटिन्यू, पिछली क्लास में यहीं तक हम आप लोगों को पढ़ाए थे। अब इसके आगे आज की क्लास स्टार्ट होती है। सो दोस्तों देखते हैं, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं, वैसे इसे हम पिछली क्लास में बता दिए थे। सो दोस्तों इसको रफ करके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे जेनेटिक डिजीज। जो जेनेटिक डिजीज होती हैं हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं, किसके माध्यम से? जीन के माध्यम से। जीन के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। तो अब बात करेंगे हम जेनेटिक डिजीज़ की। जेनेटिक डिजीज़ क्या होता है देखते हैं। जेनेटिक डिजीज दोस्तों, जो जेनेटिक डिजीज होता है ये जो एक किसी बीमारी को, जैसे आपके हीमोफीलिया हो गया है, कलर ब्लाइंडनेस हो गई है, आपके फादर में थी वही ट्रांसफ़र आप में हो आ जाएगा, वही कलर ब्लाइंडनेस आपके बच्चों में जाता है। तो ये जेनेटिक डिजीज होती हैं। जो जनरेशन, जेनेटिक मतलब होता है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होना, उसे हम जेनेटिक कहते हैं। डिजीज मीन्स बीमारी होता है। तो दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन सी जेनेटिक डिजीज हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1 पे देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। दोस्तों इसको हम हिंदी में इसको वर्ण आंद्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण आंद्रता। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ये क्यों होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ये सबसे पहले तो इसमें ये होता है कि आपको अगर रेड कलर है वो आपको ग्रीन कलर दिखेगा, रेड कलर ग्रीन में दिखेगा और ग्रीन कलर जो होगा वो रेड दिखेगा। इसलिए ये कलर ब्लाइंडनेस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेडिकल के थ्रू चेक किया जाता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। तो इसको देखते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। इसमें ये देखते हैं कि इसके जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ये 2 सेल होती हैं आँख में। कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। एक तो ये आपको फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं। ये 2 सेल होती हैं, एक कोन होती है, एक रॉड सेल होती है। ये इसको कहेंगे हम कोन सेल। ये कौन सी है? रॉड सेल होती है, जो हर व्यक्ति के आँख में पाया जाता है। तो इसको हम बात करेंगे, जो आपका ये पार्ट है ये, इसको बोलेंगे कलर। क्या बोलेंगे? कलर। ये क्या है? ये कोन सेल है, कोन सेल। अब इसमें भी बात कर लेते हैं। जो इसमें बात करेंगे ना तो ये ऊपर है रॉड सेल है। कौन सी सेल है? रॉड सेल। ये कौन सी सेल है? रॉड सेल। एक कोन सेल होती है, एक रॉड सेल होती है। और ये यहाँ पे ये ब्लैक एंड व्हाइट सेल, ये
ब्लैक एंड वाइट सेल होती है। तो दोस्तों ये हमारे हर आँख में किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। जिसमें कम होता है वो कलर ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाता है। तो ये होता है जिसको पॉइंट वाइज हम देखते हैं, पॉइंट वाइज इसको नोट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सेल, क्या बोलेंगे, कौन सेल बोले, कौन सेल इफेक्टेड इन कलर ब्लाइंडनेस, कौन सेल इफेक्टेड इन कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा देखते हैं, हमने आपको क्या बताया, कौन सेल इफेक्टेड इन कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा पॉइंट, कौन सेल सेंसिटिव फॉर green and red and green color, red and green color। तो थर्ड सी नंबर पॉइंट इसका देखते हैं। सी नंबर पॉइंट में क्या होता है, सी नंबर पॉइंट में देखते हैं कि जो रेड है, जो रेड, अगर रेड है तो आपको ग्रीन दिखेगा, ग्रीन कलर दिखेगा। अगर ग्रीन है ये रेड कलर दिखेगा, रेड कलर दिखेगा। सो दोस्तों ये होता है। अब इसमें बात कर लेते हैं, आपको हमने फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और एक इसको जो कलर ब्लाइंडनेस है ना, इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, एक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। अब दोस्तों आप इसको नोट कर लें और इसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर डिजीज की बात करते हैं, वो कौन सी है उसके बारे में देखते हैं। जो सेकंड नंबर डिजीज है वो है आपकी हीमोफीलिया। कौन सी है, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया है तो इसको रफ करते हैं। हीमोफीलिया, जो हीमोफीलिया होता है ना, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसको क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज। क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज, यानी शाही बीमारी। जो पैसे में बड़े लोग होते हैं या हाई प्रोफाइल लेवल के लोग होते हैं, उनके अंदर ये डिजीज पाई जाती है। इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया में जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, ये एब्सेंट होती है। तो सेकंड नंबर डिजीज देखते हैं, हीमोफीलिया। कौन सी डिजीज है, हीमोफीलिया। ये भी एक्स क्रोमोसोम डिजीज है, एक्स क्रोमोसोम के इफेक्ट से होती है। तो इसको सबसे पहले पॉइंट वाइज देखते हैं। इसको सबसे पहले कहते हैं कि रॉयल डिजीज। क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज। ये है रॉयल डिजीज। हीमोफीलिया में इसको कहते हैं रॉयल डिजीज। इसमें ब्लड क्लॉटिंग, पॉइंट बना के लिखते हैं, ब्लड क्लॉटिंग एब्सेंट
इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, इसलिए इसमें ब्लड क्लॉटिंग एब्सेंट होती है। ब्लड क्लॉटिंग एब्सेंट। दूसरे बात देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग एब्सेंट। अब तीसरी डिजीज के बारे में बात करते हैं। तीसरी डिजीज कौन सी है दोस्तों? तीसरी डिजीज की बात करते हैं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। फिल्टर सिंड्रोम कौन सी डिजीज है? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। ये क्या होता है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम? इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें सबसे दिक्कत बात ये होती है, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 होते हैं। कितने होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम? 47 होते हैं। इसमें इस डिजीज में एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 + 1 = 47। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 तो नॉर्मल होते हैं, प्लस एक और क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 होते हैं। सो दोस्तों, अब इसके में आगे क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो इसमें होता है इफेक्टेड क्रोमोसोम कौन सा होता है? 23rd। कौन सा होता है इफेक्टेड क्रोमोसोम? इफेक्टेड क्रोमोसोम 23rd। इफेक्टेड क्रोमोसोम 23rd होता है। उसके बाद देखते हैं जो बॉयज और गर्ल में कैसे होता है। जो बॉयज होता है, जो गर्ल होती है, गर्ल मीन्स लड़की होती है, तो इसमें 44 यानी 22 पेयर क्रोमोसोम सेम होते हैं। इसमें XXY क्रोमोसोम होता है, इसमें XX क्रोमोसोम होता है। जो ये क्रोमोसोम है ना X, ये अधिक होता है। तो दोस्तों, ये इसको क्या बोलेंगे? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 सब में नॉर्मल होते हैं, बट इसमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। उसके बाद इफेक्टेड क्रोमोसोम 23rd। बॉयज़ क्रोमोसोम बॉयज़ के अंदर 44 नॉर्मल होते हैं, 44A प्लस XXY एक क्रोमोसोम इसमें ज़्यादा होता है। इसके बाद गर्ल्स में 44A प्लस XXX क्रोमोसोम होते हैं। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं। जो आपके सामने एक दूसरी डिजीज है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी डिजीज कौन सी है? मंगोलिज्म। कौन सी होता है? मंगोलिज्म। मंगोलिज्म मंगोलिज्म चौथी डिजीज है, उसका नाम है क्या? मंगोलिज्म। 4 नंबर डिजीज मंगोलिज्म डिजीज। जो मंगोलिज्म डिजीज है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मंगोलिज्म डिजीज है, इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 होते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 होते हैं। इफेक्टेड क्रोमोसोम 21 फर्स्ट होता है। इफेक्टेड क्रोमोसोम 21 फर्स्ट होता है। दोस्तों, अब आगे नेक्स्ट डिजीज की बात कर लेते हैं।
अब इसमें जो बी पार्ट है इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है, येलो कलेक्शन, येलो कलेक्ट, क्या बोलेंगे इसको, येलो कलेक्शन, येलो कलेक्शन एंड मीडियम स्टेप, कलेक्शन एंड मीडियम स्टेप। सो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं, येलो कलेक्शन एंड मीडियम स्टेप। दोस्तों इसको आप लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करते हैं। कौन सा है, 5 नंबर डिजीज है जो जेनेटिक डिजीज होती है, इसको हम बोलते हैं हंटिंगटन। कौन सी डिजीज है, हंटिंगटन डिजीज। इसके बारे में बात करते हैं, ये कौन सी डिजीज होती है, हंटिंगटन डिजीज। इसके बारे में देखते हैं। हंटिंगटन डिजीज होता है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 47 होते हैं। इफेक्टेड क्रोमोसोम कौन सा है, इफेक्टेड क्रोमोसोम 21 फर्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपकी हो गई। एक पॉइंट और देख लेते हैं। एक पॉइंट और है आपके सामने, हंटिंगटन रिलेटेड टू मंगोलिज्म। सो दोस्तों ये आपकी डिजीज जो जेनेटिक डिजीज हैं ये कंप्लीट होती हैं। इसके बाद अब आगे आपके सामने डीएनए, जो डीएनए है ना, डीएनए का डिटेल नॉलेज देने का प्रयास करते हैं। सो दोस्तों आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद इसको हम रफ करते हैं। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीएनए। डीएनए में फुल डिटेल में नॉलेज देने का प्रयास करते हैं। सो दोस्तों इसको हम रफ कर रहे हैं। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीएनए। जब डीएनए हम पढ़ेंगे तो डीएनए का एक छोटा भाई और भी है, उसका क्या नाम है, आरएनए। ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। इसके बारे में हम बात करते हैं, डीएनए। जो डीएनए होता है, डीएनए, इसका तो अभी हमने आपको क्रोमोसोम जब पढ़ा रहे थे तो इसका फुल फॉर्म भी बताया था। उसके बाद इसको किसने खोजा है उसके बारे में मैं आपको बता चुके हैं। तो इसको एक बार और देख लेते हैं ओरल। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसकी जो खोज यानी डिस्कवर किसके द्वारा की गई, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। अब देखते हैं डीएनए में क्या क्या। तो सबसे पहले डीएनए का जो एक स्ट्रक्चर होता है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा। ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर
उसके बाद ये होता है, ये डीएनए है जो क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर जीन भी पाया जाता है। तो ये डीएनए का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें तो सबसे पहले कहीं पे डबल बॉन्ड होते हैं तो कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में। इसको हम बोलेंगे, एक यहाँ पर भी बॉन्ड होता है डीएनए का, इसको बोलेंगे ए एंड टी। ए का मतलब होता है एडेनिन, टी का मतलब थायमिन होता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे इस बारे में बात करते हैं। ये आपका होता है जी, ये सी। यहाँ पे जो दो लाइनें आपको, दो लाइन हमने खींचा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। दो लाइन का मतलब होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इसमें 3 लाइनें हैं, इसका मतलब होता है, इसमें 3 लाइनें हैं, इसका मतलब होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। 3 लाइनें हैं, इसका मतलब ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी 2 डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसमें क्या होगा, जो यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका मतलब क्या होता है, फिर यही रिपीट हो जाएगा ए एंड टी। फिर आगे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, फिर क्या होगा जी एंड सी। इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया है आपको। जी मतलब होता है ग्वानिन, सी मतलब साइटोसिन। तो आगे कौन सा है, जी एंड सी, जी एंड सी। तो दोस्तों ये सीरीज है, कंटिन्यू चलती रहती है, ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहती है। तो आगे बात करते हैं इसको डिटेल में। ये नंबर 1 तो ये जो डीएनए है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। उसके बाद इसको पॉइंट में लिखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सबसे पहले डिवीजन होता है, कितने डिवीजन में, कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, इसके बारे में आपसे हम बात करते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोग ये स्ट्रक्चर ड्रा कर लिए होंगे। नहीं ड्रा कर पाए तो आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप इसको ड्रा कर लीजिए। इससे क्वेश्चन आते हैं। सो दोस्तों इसको हम रफ करते हैं। अब जो डीएनए है, डीएनए को कैसे कैसे बांटा गया है, इसके बारे में फुल डिटेल जानने का प्रयास करते हैं। तो डीएनए है, डीएनए को सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है न्यूक्लिक एसिड, तो दूसरा है फास्फोरिक एसिड। कौन कौन से है, एक न्यूक्लिक एसिड है, दूसरा फास्फोरिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड को भी 2 भागों में, न्यूक्लिक एसिड को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है, एक है शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लिक एसिड को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस। अब जो शुगर है ना, शुगर को भी 2 भागों में, शुगर को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है, इसको देखते हैं। इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज
और ये राइबोज। अब जो नाइट्रोजनस बेस है इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। नाइट्रोजनस बेस को दो भागों में डिवाइड करते हैं, पायरुवेन और पिरामिडीन। कौन कौन से दो भाग हैं? पायरुवेन एंड पिरामिडीन, ये दो भागों में डिवाइड किया नाइट्रोजनस बेस को, पायरुवेन एंड पिरामिडीन। उसके बाद देखते हैं प्यूरिन को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। प्यूरिन को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा है? इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, इसका मतलब होता है, एक होता है एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, ये है ग्वानिन। उसके बाद जो पायरामिडीन है इसको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन सा है? थायमिन और साइटोसिन। कौन सा है? थायमिन एंड साइटोसिन। थायमिन एंड साइटोसिन, इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद ये आपका जो स्ट्रक्चर है, जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। न्यूक्लिक एसिड और फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को दो भागों में डिवाइड किया गया है, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। और शुगर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। अब नाइट्रोजनस बेस को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, पायरुवेन एंड पिरामिडीन। और पायरुवेन को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एडमिन एंड ग्वानिन। और पायरामिडीन को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, थायमिन एंड साइटोसिन। तो दोस्तों ये आपको एक डायग्राम दे दिया गया है, इसको आप बनाइए। उसके बाद इसको पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं क्रोमोसोम, इसको रफ करते हैं, पॉइंट वाइज इसको लिखने का प्रयास करते हैं और समझाने का भी प्रयास करता हूं मैं। अब जो है ना क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम मेड अप फ्रॉम, क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम मेड अप फ्रॉम DNA, RNA and histone प्रोटीन। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। क्रोमोसोम मेड अप फ्रॉम DNA, RNA एंड हिस्टोन प्रोटीन। अब इसमें देखते हैं जो डीएनए होता है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। डीएनए इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डीएनए इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हमने यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन की बात की ना, तो डिवाइडेड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। दोस्तों यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन की बात की कही गई ना, तो प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन को आगे अच्छे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ जानकारी आपको दे देते हैं। जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन
टोटल 20 टाइप्स की प्रोटीन होती है। यूनिट ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड होता है, यूनिट ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड होता है। तो इसमें 5 टाइप की कौन कौन सी प्रोटीन है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नंबर वन होता है H1A। कौन सा होता है? H2A, फिर H2A, और दूसरा क्या होता है? H3B, H4 एंड H5। ये 5 हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। 5 भागों में हिस्टोन प्रोटीन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है? H1, H2A, H3B, H4, H5। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए मेड अप फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड एंड फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड एंड फास्फोरिक एसिड। डीएनए मेड अप फ्रॉम, ये तो अभी आपको हमने बताया था क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम है मेड अप फ्रॉम डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। अब डीएनए की बात करते हैं। डीएनए मेड अप फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड। क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड एंड फास्फोरिक एसिड। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। डीऑक्सी राइबोसुगर found in DNA। और नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं राइबोसुगर फाउंड इन RNA। आरएनए का फुल फॉर्म हमने आपको बता रखा है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या है इसके बारे में बात करते हैं। एडेनिन कंबाइंड इन थाइमिन। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। एडेनिन कंबाइंड इन थाइमिन विद डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या होगा? विद डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। एडेनिन कंबाइंड इन थाइमिन विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका? दूसरा पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट में जो थाइमिन, ये तो थाइमिन है। एडेनिन कंबाइंड इन थाइमिन। और दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जो ग्वानिन है, ग्वानिन इंटरचेंज इन साइटोसिन। क्या है? ग्वानिन जो है इंटरचेंज इन
साइटोसिन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एस है, विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दोस्तों ये आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, नीचे थोड़ी सी जगह है, इसमें क्या करेंगे कि ब्रेक डाउन, आप क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ एवरी हेलिक्स ऑफ डीएनए, ब्रेक डाउन ऑफ एवरी हेलिक्स, एवरी हेलिक्स डीएनए, एवरी हेलिक्स डीएनए in temperature DNA after increasing temperature and pH value, DNA after increasing temperature and pH value, सो दोस्तों ये आपका डीएनए था। डीएनए के बारे में जो हमसे जो अच्छे पॉइंट थे उनकी डिटेल जानकारी दे दी है। सो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं, इसको रफ करते हैं। अगला पॉइंट है जो आरएनए है। अभी डीएनए के बारे में हमने बात किया, अब इसका एक छोटा भाई है तो उसके बारे में भी हमें बात करना ही पड़ेगा, बिना बात किए काम नहीं चलेगा। सो अब हम आरएनए के बारे में बात करते हैं। आरएनए जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए को क्या कहते हैं, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसमें सब कुछ सेम होता है, इसमें राइबोस शुगर पाया जाता है, इसमें डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर पाया जाता है, तो आरएनए में ओनली राइबोस शुगर पाया जाता है। तो देखते हैं आगे आरएनए के बारे में। आरएनए है, आरएनए में मात्र स्ट्रक्चर में बस इतने अंतर होता है, जो इसमें यूरोसिल है ना, रिप्लेस थाइमिन। आरएनए में यूरोसिल रिप्लेस थाइमिन। आरएनए के बारे में बात करते हैं तो वही पॉइंट आगे कंटिन्यू करते हैं। यूरासिल रिप्लेस इन थाइमिन। डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में थाइमिन जगह पे यूरासिल हो जाता है। तो आगे दोस्तों होता है जो आरएनए डिवाइडेड फॉलोइंग। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉलोइंग पार्ट ऑफ डिवाइडेड आरएनए, फॉलोइंग पार्ट डिवाइडेड ऑफ आरएनए कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पे एक तो होता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। दूसरा पॉइंट होता है ट्रांसपोर्ट आरएनए, और तीसरा होता है, एक तो मैसेंजर आरएनए हो गया, दूसरा ट्रांसपोर्ट आरएनए हो गया, तीसरा हो गया राइबोसोमल आरएनए। थर्ड कौन सा है,
राइबोसोमल RNA। ये तीसरा पॉइंट हो गया है, राइबोसोमल RNA। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि एक होता है डुप्लीकेशन, इसी में देखते हैं। एक होता है डुप्लीकेशन, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन। नंबर 1 डुप्लीकेशन, नंबर 2 ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? एक होता है डुप्लीकेशन, दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्शन, और तीसरा कौन सा होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तीसरा कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तीसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, और चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है ट्रांसलेशन। अब इसके बारे में देखते हैं क्यों होता है, कैसे होता है, इसको हम आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। जो डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन में क्या होता है? डुप्लीकेशन यानी डुप्लीकेशन DNA चेंज टू DNA। डुप्लीकेशन में क्या होता है? जो DNA होता है ना, वो DNA में ही चेंज हो जाता है। DNA जो होता है वो DNA में चेंज होता है। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है DNA चेंज इनटू RNA। DNA में क्या होता है? DNA चेंज इनटू RNA। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? रिजल्ट ट्रांसक्रिप्शन होता है RNA चेंज टू DNA। RNA चेंज टू DNA। और इसमें क्या होता है? इसमें मैसेंजर RNA क्या है? मैसेंजर RNA चेंज टू प्रोटीन। मैसेंजर RNA चेंज टू प्रोटीन। मैसेंजर RNA चेंज टू प्रोटीन। तो दोस्तों ये आपका एक नोट करके एक पॉइंट और लिख लीजिए, छूट रहा है। जो आपका जो नोट करके एक पॉइंट नीचे लिखिएगा, जो सर्कुलर DNA है, कौन सा है? सर्कुलर DNA फाउंड इन क्या बोलेंगे? सर्कुलर DNA फाउंड इन बैक्टीरिया, वायरस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सर्कुलर DNA फाउंड इन बैक्टीरिया, वायरस और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये क्या है? ये दोस्तों ये आपका DNA RNA कंप्लीट होता है। अब आगे हम बात करेंगे जीन के बारे में। जो जीन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। अगर कर लिया हो तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। 10 सेकंड बाद इसको हम रफ करते हैं, फिर आगे जीन के बारे में